ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में कोई पीडीएफ है जिसमें टेबल की फॉर्म में कुछ डाटा लिखा हुआ है और आप उसको डायरेक्टली अपने एक्सेल सीट पर लेकर आना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर कुछ भी करना है एटसेट्रा। तो आज यहाँ पे दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके हैं और आपको आसान बिल्कुल लगेंगे ये तरीके। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक पीडीएफ है जिसमें टॉप 200 स्टॉक्स, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की टेबल देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे ये इस तरह की टेबल है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक्सेल में इसको एडिट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना। अगर आप एक्सेल का 365 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सॉरी एमएस ऑफिस का 365 वर्जन, तो उसके एक्सेल में आपको यहाँ पे डाटा के टैब में जाना है और डाटा के टैब में जाकर के आपको यहाँ पे देखिए गेट डाटा का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माउस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम पीडीएफ। डाटा को इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप पीडीएफ का सेक्शन आपको मिलता है जिसकी मदद से आप पीडीएफ को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले उस फाइल को चूज़ करना है। उस फाइल का नाम था टॉप 200, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है। नीचे की तरफ आऊँगा तो मुझे यहाँ पे टॉप 200 मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रही मेरे पास में वो फाइल टॉप 200 स्टॉक्स। जस्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पहले एक्सेल इसको थोड़ा रीड करेगा। देखिए यहाँ पे रीड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ टेबल्स की फॉर्म में इसने डाटा को दिखाया है। ये यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से कॉलम वाइज डाटा इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 3 है, टेबल नंबर 4 है। तो इस तरह से इसने टेबल की फॉर्म में भी यहाँ पे डाटा दिखाया और यहाँ पे आप पेज के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेज 1 का डाटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस भी पेज का आपको डाटा चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए लोड टू, इसके ऊपर क्लिक करूँ या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो देखिए मेरे पास में ये डाटा यहाँ पे लोड होकर के आ जाएगा। पेज नंबर 3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। पेज नंबर 3 पर जो भी डाटा एज ए प्रीव्यू हमें दिखाया गया था वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए टेबल की फॉर्म में डाटा हमें यहाँ पे मिल गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मान लीजिए इस सीट नंबर दूसरी सीट पर मुझे डाटा चाहिए या फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 ये आ गया। और मुझे दोबारा से और भी डाटा इसी सीट में से चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर से मैं यहाँ डाटा के टैब में जाऊँगा और यहाँ से गेट डाटा और यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ और उसके बाद फिर दोबारा से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा आ गया, ठीक है। अब की बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पेज नंबर 3 में निकाल चुका हूँ। पेज नंबर 2 में यहाँ पे देख लेता हूँ और उस अब की बार मैं यहाँ लोड 2 के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए जैसे ही मैं लोड 2 के ऊपर क्लिक करता तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे प्राइवेट टेबल रिपोर्ट चाहिए, प्राइवेट चार्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो टेबल के फॉर्म में पहले डाटा आया था अगर वो भी चाहिए तो आप यहाँ देखिए टेबल को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ओके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पेज नंबर 2 का डाटा भी यहाँ पे निकाल लिया। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत आसान है पीडीएफ से डाटा को एक्सेल में इंपोर्ट करना। ये पहला तरीका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो ऑनलाइन है। ये ऑफलाइन मेथड था और ये अब की बार मैं बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन मेथड। उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं PDF टू एक्सेल बाय आई लव PDF। ये वेबसाइट है आई लव PDF और आप यहाँ पे देखिए कन्वर्ट PDF टू एक्सेल। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फ़ाइल है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद कन्वर्ट टू एक्सेल कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी PDF फाइल थी वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगी एक्सेल में। डाउनलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेल की फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारी ओल्ड फाइल है। अभी मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला डाटा था वो हमने जो मैनुअल इंपोर्ट किया था ऑफलाइन मेथड, उसमें हमारा टेबल की फॉर्म में डाटा आ गया था। तो देखिए बड़ा ही खूबसूरत डाटा यहाँ पे आया था, बट हमें यहाँ पे एक काम करना हो रहा था कि हमें अलग अलग पेज का डाटा यहाँ पे लेकर के आना पड़ रहा था। बट अभी हम बात करें ऑनलाइन मेथड से जो हमने PDF को कन्वर्ट किया है, उसमें देखिए सेम वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिस फॉर्मेट में आपका PDF में डाटा था। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ये है हमारी PDF और आप इस PDF में डाटा की फॉर्मेटिंग देखिए, सेम वही फॉर्मेटिंग है जो अभी हमें कन्वर्ट होकर के मिली है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको सेम फॉर्मेट में आपको डाटा चाहिए तो उसके लिए आप ऑनलाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट आपको अगर केवल डाटा से मतलब है, उसकी फॉर्मेटिंग से मतलब नहीं है, तो आप एक्सेल में दिए गए डाटा सेक्शन में गेट डाटा में PDF के थ्रू डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग है उसकी, और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती है। जैसी फॉर्मेटिंग आपकी एक्सेल फाइल में थी, सेम वही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं। दूसरी बात इसकी ये भी है कि आपके जो मल्टीपल पेजेस थे, सभी पेजेस को इसने एक ही सीट पर कंबाइन कर दिया है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे सभी पेजेस इसने एक ही सीट पर ला दिए हैं। जबकि जब हम इंपोर्ट कर रहे थे ऑफलाइन मेथड 365 का यूज़ करके, तो वहाँ पे अलग अलग पेज के लिए हमें अलग अलग बार क्लिक करना पड़ रहा था, अलग बार हमें जो PDF है उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बहुत ही बढ़िया हैं, जैसा आपको सही लगे अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको सही लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही एक्सेल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।